You are welcome in maths class today. Okay. Now I am going to discuss. Okay. First, triangles having same base. यानी अगर ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज एक से ज्यादा, इफ दे आर हैविंग सेम बेस यानी अगर दोनों के बेस दो या तीन जो भी हो, अगर सबका बेस एक ही रहे और वे सेम पैरेलल्स के बीच में स्थित हों तो उनके एरिया बराबर होंगे। हम यही कहना चाह रहे थे ना। आई एम गोइंग टू कोरिलेट, इसे हम इसको रिलेट करते हैं। ट्रायंगल डीबीसी एंड ईबीसी, दो ट्रायंगल हैं और दोनों के बेस एक ही हैं बीसी, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में स्थित हैं, बीसी और एफ के बीच में। तो हमें साबित करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी के। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या किए हम कि CD के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया है BA, और इस BE के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया है CF। इससे हमें फायदा क्या होगा कि जैसे ही इसके पैरेलल हम ये लाइन खींच देते हैं और ऑलरेडी BC इज पैरेलल टू EF, BC AF के पैरेलल है, इसका मतलब हुआ कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दूसरा, हम इसे लिखेंगे भी, जैसे ही हम BE के पैरेलल CF को ड्रॉ करते हैं, ये पहले से इसके पैरेलल है, इसका मतलब होगा कि EBCF इज ए पैरेललोग्राम। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट। अब हम इसे लिखने जा रहे हैं। Same base BC and same parallels BC and A। हम जो बोले वही बात लिखे हैं कि दोनों ट्रायंगल के डीबीसी का भी बेस बीसी है और ईबीसी का भी बेस बीसी है, और दोनों बीसी और एफ के बीच में स्थित है। तो हमें क्या साबित करना है? देन टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC is equal to area of triangle EBC. Okay. Construction. BA parallel CD and BE parallel CF. Proof. Clearly, ABCD is a parallelogram. ABCD and in the same way EBCF पैरेललोग्राम। वाई, आप इसका रीजन दे सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC, और इसके लिए लॉजिक दे सकते हैं आप कि AB इज पैरेलल टू F से and EF is parallel to BC.
अब हम जानते हैं कि दो पैरेललोग्राम्स जिनके बेस एक ही हैं और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में स्थित हैं, तो दोनों के एरिया बराबर होंगे। ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयरफॉर लेकिन ABCD, इसी बात को जो हम आपको बोले कि दोनों पैरेललोग्राम का बेस एक ही है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में स्थित है, इसे लिखते भी हैं। बट पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EBCF are having same base BC and are between same parallels BC and AF. Therefore, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD यानी ABCD का एरिया किसके बराबर होगा? EBCF के। उस थ्योरम पे आधारित है। Therefore, area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram EBCF। ओके, लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में बांट देता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ABCD में BD डायगोनल है तो क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लिखेंगे कि वी नो दैट आर्गुमेंट लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट ए डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू two triangles of equal area। यानी तब तो लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ ABCD, यानी ट्रायंगल DBC का एरिया पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का हाफ है। लिखिएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC is equal to half of the area of पैरेललोग्राम ABCD। इसको हम मान ले 2, इसको हम लोग मान ले 1, और उसी तरह से EBCF में ये जो है ये डायगोनल है। EBCF में CE जो है वो डायगोनल है, तो ये क्या करेगा? ये भी से दो भाग में बांट देगा। तो हम उसी तरह से लिख देंगे कि सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां भी छोटा बड़ा कर दीजिए जैसा लिखे हैं, EBCF।
नाउ कंबाइनिंग 1 2 3, अब इन दोनों को देखिए 1 2 3, ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया आपस में बराबर है। साथ साथ में डीबीसी का एरिया एबीसीडी का हाफ है। ईबीसी ट्रायंगल ईबीसी का एरिया ईबीसी एफ का हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 2 एंड 3 area of triangle DBC is equal to area of triangle EBC. Now come to second. Here ABCD is a parallelogram. ABCD एक पैरेललोग्राम है, और अगर हम इसका बेस तो कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम बेस बीसी लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा, एफ। तो हम साबित करने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू बी सी इंटू एफ कैसे होता है। यानी हम एक फॉर्मूले को डिराइव करना चाहते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। आता कहां से है, मूल चीज यही हम साबित करने जा रहे हैं। ओके, to prove area of parallelogram equal to base into height. Okay, means if we correlate this statement and with this figure, यानी अगर इसको इस फिगर से जोड़ लें, अगर हम इसे यहां बेस बीसी ले लें तो हम यही दिखाएंगे कि बीसी इंटू इसका एरिया एफ होगा। कैसे, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। वी एबीसीडी पैरेललोग्राम, हम इसको क्या किए कि सी से सी एफ हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पर। सी एफ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए एफ, एंड प्रोड्यूस एफ ए टू ए पॉइंट जी। प्रोड्यूस एफ ए, हमने एफ ए को प्रोड्यूस कर दिया। ओके, टू ए पॉइंट जी, सच दैट ये यहां से अगर हम डालते हैं एल्टीट्यूड्स तो क्या हो, इस पर परपेंडिकुलर हो जाए। बीजी इज परपेंडिकुलर टू जीडी। बस, अगर ये जीडी पर परपेंडिकुलर है बीजी, इसका मतलब है कोई ए पर भी परपेंडिकुलर है। नाउ टू प्रूव, हियर नाउ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड बीजी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, जीडी, एंड सीएफ इज परपेंडिकुलर टू जीडी। तो आप देखिए जरा, यहां 90 भी बन जाता है, यहां भी 90 बन गया, यहां भी 90 बन गया, और चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, यहां भी 90 हुआ और ये भी यहां 90 हुआ। इसका मतलब है कि जी बी सी एफ इज ए रेक्टेंगल। ओके, हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल में इफ ईच एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज रेक्टेंगल एंड ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। Here GBCF is a rectangle. Now
and a rectangle is a parallelogram. Also, now अब हम ये लिख सकते हैं कि GBCF are having same base BC and parallelogram ABCD are having same base BC and they are between the same parallels. Parallelogram ABCD and rectangle GBCF are having same base BC. And are between the same parallels and are between therefore they are equal in area, therefore we can write area of parallelogram ABCD is equal to area of rectangle GBCF. GBCF and axiom is, it is an axiom that area of triangle is length into breadth. It is axiom. So you can write BC into what? BG. No problem. BC into BG. Now, it is also a rectangle. It is 90, it is 90, it is 90. Therefore, you can say that opposite sides are equal. Therefore, you can write A rectangle बन जाते हैं A rectangle बन जाते हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होता है। यानी ये जो हम बार बार ये इस बात को कर रहे हैं, जीबी हमने लिखा है, ये किसके बराबर है? ये एफ के बराबर है। क्यों? ये तो खुद रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होता है, तो हम इसे लिख सकते थे बी सी इंटू, अब इस बीजी को हटा करके हम लिख सकते हैं ए एफ। तो आपने देखा कि एरिया पैरेललोग्राम किसके बराबर है? रेक्टेंगल के बराबर। ये रेक्टेंगल के बराबर होता है, ये पहले के थ्योरम के अनुसार। और एक एक्सियोम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमने तो बीजी तो लिख दिया, लेकिन जी बी एफ ए इज इटसेल्फ ए रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तब हमने क्या किया? इस बीजी की जगह हमने एफ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बीजी इंटू एफ। अब व्हाट इज एफ? इट इज दिस एफ इज व्हाट? एल्टीट्यूड। ये एफ क्या है? बीसी के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। एफ क्या है? एफ का स्टेटस क्या है? ए बी सी डी में ये क्या है? एल्टीट्यूड है फॉर द साइड बीसी। तो हमारा बात पूरा हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस बीसी इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। Now to prove that a median of a triangle divides a triangle into two triangles of equal area. I mean to say here in this figure, AD is a median. Okay, median means here AD is a median. It means D is the midpoint of BC. That is BD is equal to DC. Then I have to prove that area of triangle ABD is equal to half of the area of triangle ABC. What do you have to prove? Area of triangle ABD
इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, हाँ, अब इसे समराइज कर देते हैं। एडी मीडियन है। ओके, मीडियन आप समझते हैं। मीडियन का मतलब क्या हुआ? इफ एडी इज मीडियन, इसका मतलब है कि डी मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है किसका? बीसी का, यानी बीडी इक्वल टू डीसी। ओके, तब हमें साबित करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी यानी ए बी डी का एरिया ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का हाफ है। क्लियर? इसी को कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बात समझ में गए? अब आइए, कंस्ट्रक्शन ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यहां से ये से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, सिंस एडी इज ए मीडियन, चूंकि एडी मीडियन है, इसका मतलब डी मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? बी डी इक्वल टू डेस है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़िए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये तो पढ़ चुके हम लोग। क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा? ए बी डी के लिए अगर बी डी बेस लेते हैं तो हाफ इंटू बी डी, और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स क्या है? ए। मैंने ये लिख दिया है ना। बट डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीडी के बदले हम क्या लिख सकते थे? डीसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीडी बराबर डीसी। सेकेंड लाइन में बीडी के स्थान पर डीसी और यह ए। लेकिन आप जरा सोचिए तो, ए डी सी में 1/2 इंटू डीसी इंटू ए, इसका मतलब क्या है कि ए डी सी का एरिया है, डीसी बेस है, और उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है? ए, जो कि इसके बाहर है। ऐसा कब होता है? जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाता है, तो वहां एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के बाहर हो जाता है। तो हमने देखा कि ए बी डी का एरिया किसके बराबर हो गया? ए डी सी के, यानी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब चलिए तीसरा लाइन, हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ द होल ए बी सी। नो प्रॉब्लम। यानी ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया अगर जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा? ए बी सी के एरिया के। ठीक, लेकिन यहां तक तो ये बात मैंने लिखा, लेकिन हमने अभी प्रूव किया है कि ए बी डी का एरिया किसके बराबर है? ए डी सी के एरिया के बराबर। ये डी है। ठीक, तो इसलिए मैंने इसे ए डी सी के एरिया को हटा दिया। हाँ, तो अब देखिए यहां से एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, हाउ मच? 2 into area of triangle ABD is equal to area of triangle ABC. Now come here. Therefore, area of triangle ABD is equal to these two will goes to right side. ये दाहिने चला जाएगा, यानी area of triangle ABD is equal to half of the area of triangle ABC. यही हमें साबित करना था कि मीडियन, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन उसे दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में बांट देता है। Now if you like it, then subscribe and share.